जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। 8वें वेतन आयोग पर 5 बड़े अपडेट हैं। क्या बढ़ने वाली है आपकी सैलरी? पूरी सच्चाई। क्या 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है? क्या 8वें वेतन आयोग ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिटमेंट फैक्टर 3.8 या फिर 4 गुना होने वाला है? पिछले कुछ दिनों में 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर लगातार 5 बड़े अपडेट सामने आए। इन्हें देखकर कई जगह दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन इन अपडेट का असली मतलब क्या है? क्या सैलरी बढ़ने का फैसला, बढ़ाने का फैसला हो गया है, या अभी सिर्फ प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है? इस वीडियो में हम हर अपडेट को विस्तार से समझेंगे, बिना किसी अफवाह और बिना किसी भ्रामक जानकारी के। 8वें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति सबसे पहले समझते हैं कि आयोग इस समय किस चरण में है। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग का कुल कार्यकाल 18 महीने का है और अब अगस्त 2026 की शुरुआत तक इसका लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यानी कि लगभग 9 महीने बीत चुके हैं और अब आयोग अपने दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है। इस आयोग की अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। अगले 9 महीने, लगभग 9 महीने में आयोग का सबसे महत्वपूर्ण काम होगा देश भर के कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सरकारी संस्थाओं से सुझाव लेना और उसके आधार पर अपनी अंतिम सिफारिश तैयार करना है। और यही वजह कि हाल के दिनों में आयोग की वेबसाइट पर लगातार नई बैठकों की सूचनाएं जारी की जा रही हैं। पहला बड़ा अपडेट आया था चंडीगढ़ परामर्श बैठक। 28 जुलाई 2026 को आयोग ने चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक होने वाली परामर्श बैठक की सूचना जारी की और इसके लिए 25 अगस्त तक अपॉइंटमेंट लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि सैलरी बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अब आयोग उत्तर भारत के कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों से सीधे बातचीत करेगा। यानी जिन लोगों पर आयोग की सिफारिशों का असर पड़ेगा, उनकी राय भी रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरा अपडेट, पुडुचेरी बैठक। 24 जुलाई को आयोग ने बताया कि 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी में भी परामर्श बैठक आयोजित होगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग सिर्फ बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहता है। केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी अपनी समस्या और सुझाव रखने का भरपूर पूरा मौका दिया जा रहा है और इससे आयोग को दूसरे देश का, यानी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों का संतुलित दृष्टिकोण मिलेगा। तीसरा अपडेट, चेन्नई बैठक। उसी दिन चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को परामर्श बैठक की घोषणा की गई है। दक्षिण भारत के कर्मचारी संगठनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन बैठकों में वेतन संरचना, विभिन्न भत्ते, कार्य परिस्थितियां और कर्मचारियों की अन्य मांगों पर चर्चा होगी। यानी आयोग हर क्षेत्र की अलग अलग आवश्यकताओं को, जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहा है। और चौथा अपडेट, दिल्ली में स्टेक होल्डर इंटरेक्शन। 23 जुलाई को आयोग ने बताया कि दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को स्टेक होल्डर इंटरेक्शन आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली इसलिए अहम है क्योंकि अधिकांश केंद्रीय मंत्रालय और विभाग यहीं पर मौजूद हैं। यहां कर्मचारी यूनियन, विभिन्न सरकारी विभाग और अन्य मान्यता प्राप्त संगठन सीधे आयोग के सामने अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी बातें रख सकेंगे। इस तरह आयोग को नीति स्तर पर भी महत्वपूर्ण इनपुट मिलेंगे। और 5वां अपडेट, मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा। 29 मई को आयोग ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून तक बढ़ा दी थी। ये छोटा अपडेट नहीं था। इससे कर्मचारी संगठनों को अपने विस्तृत सुझाव तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मिला। यानी आयोग ज्यादा से ज्यादा पक्षों की राय शामिल करना चाहता है ताकि अंतिम रिपोर्ट व्यापक हो। क्या सरकार लगातार प्रगति रिपोर्ट दे रही है? यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार के लिए हर चरण की प्रगति रिपोर्ट संसद में देना अनिवार्य नहीं है। आयोग अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आयोग को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वो किस तरह परामर्श करेगा और अपनी सिफारिशें कब अंतिम रूप पर देगा, यानी फाइनल करके देगा। फिटमेंट फैक्टर पर स्थिति क्या है, यह समझिए। अब आते हैं सबसे चर्चित जो सवाल है उस पर, फिटमेंट फैक्टर। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.8 या 4 गुना तय हो चुका है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? अभी तक आयोग या सरकार ने किसी भी फिटमेंट फैक्टर की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हां, कई कर्मचारी संगठन जैसे BPMS, NCJ, CM और AIDEF 3.8 से 4 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग जरूर कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए,
ये कर्मचारियों की मांग है, आयोग का फैसला नहीं है। जब तक आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं देता और सरकार उसे स्वीकार नहीं करती है, तब तक किसी भी आंकड़े को अंतिम नहीं माना जा सकता है। आगे क्या होगा ये भी समझ लीजिए। अब आयोग के सामने सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने वाला है। अगस्त और सितंबर में देश भर में बैठकों का दौर चलेगा। इन बैठकों के बाद आयोग सभी सुझावों का विश्लेषण करेगा और फिर वेतन, पेंशन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों पर अपनी अंतिम सिफारिश तैयार करेगा। मौजूदा सरकारी जो काम चल रहा है, जानकारी के अनुसार उम्मीद की जा रही है कि आयोग मई या फिर जून 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है और इसके बाद अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, केंद्र सरकार लेगी। और इसका कंक्लूजन समझिए, अगर पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझा जाए तो अभी सैलरी नहीं बढ़ी है, लेकिन प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है, तेज हो गई है। देश भर में लगातार बैठकें हो रही हैं, कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे, पेंशनर्स को भी शामिल किया जा रहा है इसमें। और आयोग अब अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है, जो 9 महीने आखिरी बचे हैं। इसलिए आने वाले कुछ महीने में 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और जो पेंशन पाते हैं, पेंशनर्स के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक सिफारिशें और सरकारी मंजूरी नहीं आती, तब तक फिटमेंट फैक्टर या संभावित वेतन वृद्धि से जुड़े किसी भी दावे को अंतिम सच मानना सही नहीं होगा। यदि आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा बदलाव किस क्षेत्र में होना चाहिए, बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर या फिर पेंशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।